आप देख रहे हैं नी का मॉडल। इसमें ये तो आप देखेंगे थाई बोन है, ये लेग बोन है। इसमें हम लोग थाई बोन को छीलते हैं। आपने देखा, छील के ये कैप चढ़ा देते हैं। ये कैप आ गई, ये लेग बोन है, इसमें भी कैप चढ़ा देते हैं। दोनों के बीच में हम लोग ये प्लास्टिक डाल देते हैं। ये प्लास्टिक डाल देते हैं, वो छीला, कैप चढ़ा दी, प्लास्टिक डाल दी। ये नी रिप्लेसमेंट में होता है। अगर आपने एरर की कोई भी इंपॉर्टेंट, जैसे ये लिगामेंट है, इसमें मॉडल में टूट गया है, ये मैं सर्जरी के समय इसको तोड़ सकता हूँ। इफ आई एम नॉट ए केयरफुल सर्जन और कॉम्पिटेंट सर्जन, काट सकता हूँ। जब बोन को काट रहा हूँ, ये यही नजदीक बोन के ऊपर अटैच्ड है। तो इन सब चीजों को, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बचा के नी जॉइंट को डालना, ये आर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। नी रीसरफेसिंग और रिप्लेसमेंट में फर्क क्या है? तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को यही समझाता हूँ कि नी की रीसरफेसिंग में हम बहुत कम काट पीट करते हैं। इसमें ये गड्ढा बनाया हुआ है बोन में, मैं ये गड्ढा नहीं बनाता हूँ। इसको गड्ढा बनाने से काफी बोन कट जाती है, लिगामेंट कट जाते हैं और भी टिश्यू को काटना पड़ता है। हम लोग इंसिजन भी मसल क्वाड्रिसेप्स टेंडन को ना काट के स्प्लिट करके जाते हैं। मतलब मसल को कम 2 जगह डैमेज कर रहे हैं, 2 लिगामेंट को बचा रहे हैं और बोन को कम काट रहे हैं। तो इसको करने से पेशेंट को बहुत सारे, ये सर्जन के लिए मुश्किल काम है, लेकिन पेशेंट का बहुत अच्छा है। कम काट के आपने जॉइंट डाल दिया, उससे पेशेंट की रिकवरी होती है, दूसरे दिन सीढ़ी पे चढ़ता है, ब्लड लॉस नहीं होता। हम लोग जब भी 2 नी रिप्लेस करते हैं, किसी का ब्लड अरेंज नहीं करते। और इवन अगर पेशेंट को खुद एक्सरसाइज कर सकता है, बता देते हैं हम एडवांस में, तो फिजियोथेरेपिस्ट को भी घर बुलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने नेचर को कम डिस्टर्ब किया है। आपने पीसीएल नहीं काटा है, बोन को कम काटा है, मसल को भी आपने स्प्लिट किया है, क्यू टेंडन को नहीं काटा है। तो ये पेशेंट को रीसरफेसिंग, नी रिप्लेसमेंट से और भी कुछ एडेड एडवांटेज देती है।